हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर, जो कि प्रभात एग्जाम का ही एक चैनल है जहां पर हम बात करते हैं जेपीएससी सिलेबस से रिलेटेड अलग अलग पाठन सामग्री को लेकर, सिलेबस को लेकर, उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर और भी कई सारी चीज़ों को लेकर। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक वो है कि हमें बहुत अच्छे से नोट्स कैसे बनाने चाहिए। जेपीएससी की परीक्षा हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, नोट्स को बनाना और उनसे पढ़ना एक बहुत ही खास और अहम भूमिका निभाता है। तो आज के एपिसोड में आज के टॉपिक को जो मैं लेकर आई हूँ वो है कि आपको नोट्स किस तरीके से तैयार करने चाहिए ताकि आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त हो, क्योंकि आपके टिप्स पे सारी चीज़ें रहेंगी। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है ना दोस्तों, कि चाहे स्कूल की परीक्षा की हम बात करें या फिर कॉलेज की परीक्षा की करें या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की करें, हर जगह बेहतरीन नतीजा पाने के लिए अच्छे स्टडी नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और हर विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी अपने एकेडमिक सेशन से ही शुरुआत कर देता है। नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहकर, किताबें पढ़कर वो किसी न किसी तरीके से अपने हिसाब से पढ़ाई शुरू कर देता है, तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप परीक्षा के दौरान पूरे साल के पढ़े हुए टॉपिक्स को एक एक शब्द को दोहराना चाहोगे तो ये संभव नहीं होता। तो दूसरा, ऐसा करने के लिए हम क्या तैयारी करें कि हमारे समय का सदुपयोग भी हो जाए। इसीलिए हमें स्टडी नोट्स की तैयारी करनी चाहिए ताकि हम अच्छे से अपनी पढ़ाई को असरदार बना सकें। स्टडी नोट्स आपके कुछ इस प्रकार होने चाहिए कि उनमें से आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी उचित व सरल तरीके से मिल सके, जिससे कि आप आने वाले इम्तिहान के लिए असरदार तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो मैं आपसे जो आज बात करूंगी स्टडी नोट्स के बारे में, उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य नोट करने के टॉपिक हैं, वो आप लिखिए। जैसे कि स्टडी नोट्स को शॉर्ट और सीमित रखना है। परीक्षा की तैयारी के लिए अगर आप अपने बनाए गए नोट्स को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखेंगे तो आपको परीक्षा के दिनों में कम समय में ही ज्यादा जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर ही चुके हैं, तो आपको सिलेबस तो पता ही है, लेकिन आसानी से किस तरीके से आप उसे दोहरा पाएंगे, वो टू द पॉइंट जब लिखेंगे और शॉर्ट एंड स्वीट लिखेंगे तो आपको उनका निचोड़ मिल जाएगा और आपको शुरुआत से ही आदत पड़ जाएगी कि आपको नोट्स बने हुए हैं तो किस तरीके से पढ़ना है। और जब आप अपने शिक्षकों से पढ़ते हैं तो उनके जो अनुभवी व तजुर्बेकार तरीके होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपको हर किताब में मिलें, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा होता है जिनकी जानकारी आपको किताबों में नहीं मिलेगी। वो जो पढ़ाते हैं कई बार वो अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, तो वो महत्वपूर्ण टॉपिक आप ज़रूर नोट कर लें ताकि आपको उचित जानकारी शामिल रहे। लंबे नोट्स पढ़ने से अधिकतर हम बोर भी हो सकते हैं। सिलेबस तैयारी करने के लिए फिर हमें समय की भी कमी हो सकती है। दूसरा, हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्रमवार तरीके से नोट करना ज़रूरी है। जैसे कि कक्षा में जो भी अध्यापक ने पढ़ाया और महत्वपूर्ण लगा उसको आपने पॉइंट देकर नोट वाइज एक क्रम से लिखा। जिस क्रम से उन्होंने उसे बयां किया उसी क्रम से आपने उसे लिखा, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ताकि आपको बार बार दोहराना ना पड़े कि कौन से क्रम में उन्होंने क्या बोला था। तीसरा, किताब में दी गई हर महत्वपूर्ण जानकारी को नोट करें दोस्तों, क्योंकि बेशक आपने सारा साल बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन फिर भी इतनी विशाल जानकारी में से बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको साल के अंत में आपके दिमाग में रखने बहुत ज़रूरी होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो निकल जाते हैं। तो फिर इम्तिहान होने के दौरान आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप दोबारा किताब खोलें और फिर उन्हें दोबारा ढूंढें और फिर से उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें। इसलिए जब आप कक्षा में या घर में हो और वो पाठ पढ़ रहे हो और जैसे ही आपको दिखे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप उसे तुरंत नोट कर लें, ताकि आपको याद रहे कि आपको कैसे उसे पढ़ना है और किस तरीके से याद करना है। फोर्थ, चार्ट, चित्रण या टेबल का प्रयोग करें। कम से कम टेक्स्ट लिखें, क्योंकि जिन टॉपिक्स को याद करने में मुश्किल आती है या आपको बोरिंग लगते हैं तो आपको चार्ट या चित्र के द्वारा वो नोट करने में आसानी रहेगी। क्योंकि लगातार टेक्स्ट पढ़ना काफ़ी बोरिंग हो जाता है, ये मैं समझ सकती हूँ। इसलिए अपने नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप चार्ट या फिर चित्र या फिर किसी टेबल की तरह उसको शामिल कर लें। फिफ्थ, नोट्स में सरल भाषा का उपयोग रखें।
ऐसा नहीं कि आप नोट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने इतनी हैवी लैंग्वेज लिख दी है, इतनी हैवी वोकैबुलरी लिख दी है कि आपके दिमाग में बैठ ही नहीं पा रहा कि यार मैंने क्या लिखा था। तो इसलिए जब भी आप नोट्स बनाएं तो उसमें सरल भाषा का प्रयोग करें ताकि वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो। अगर कोई और भी आपसे मांगे तो उसे समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। तो किसी भी मुश्किल से मुश्किल टर्मिनोलॉजी को अगर आप थोड़ा सोचकर सरल भाषा में लिखेंगे, अपने हिसाब से बदल कर लिखेंगे, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। 6, नोट्स हमेशा एक नोटबुक में ही एकत्रित करें। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, लूज पेपर्स में नोट बना लेते हैं। अब इनसे क्या होता है कि जब हम इकट्ठा करते हैं तो क्रमवार तरीके से संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें या तो एक नोटबुक रखनी पड़ेगी या फिर डायरी जिसके अंदर हम अपने नोट्स लिखेंगे ताकि हमें उन्हें संभालने में कोई मुश्किल ना हो। और हर विषय के नोट्स को आप अलग अलग नोटबुक्स में लिखेंगे तो उस नोटबुक को आप आसानी से ढूंढकर पढ़ पाएंगे और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और फिर आप बहुत आसानी से चीज़ों को याद करेंगे क्योंकि आपके अलग नोटबुक्स हैं, उनके अलग अलग नोट्स हैं, तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है इस नोटबुक में ये नोट है। 7, नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा आकर्षित रूप दें। कैसे? जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले हम क्या करते हैं कि देखें तो सही कैसा है, और अगर वो अच्छे से सजा हुआ हो प्लेट में तो वो बहुत अच्छा लगता है, खाने की और भी इच्छा होने लगती है। तो ऐसे ही स्टडी नोट्स को भी आकर्षित बनाने के लिए आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि पढ़ने में मज़ा आए। तो आप क्या करेंगे, आप ये सब ट्रिक्स तो अपनाएंगे ही, साथ ही क्या करेंगे, अपने नोट्स को बहुत सुंदर लिखावट में लिखेंगे। आप हेडिंग लिखें, आप सब हेडिंग लिखें ताकि आप पहली ही नज़र में पढ़ लें और फिर आपको इंटरेस्ट है कि यार आगे क्या करना है। 2 लाइन छोड़ी है, फिर आप लिख रहे हैं, आप उनको अंडरलाइन कर रहे हैं। मतलब अगर आप बहुत अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में और बहुत क्रमवार तरीके से लिखेंगे तो यकीन मानिए आपके स्टडी नोट से आपको बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे। आपकी पढ़ाई आपके लिए नोट्स के द्वारा मील का पत्थर साबित हो जाएगी और जिसके लिए आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी नोट्स बनाने की। उम्मीद है आपको नोट्स बनाने के फायदे समझ आए होंगे और आपको तरीके भी शायद थोड़े ठीक लगे होंगे। तो अगर आप किसी और भी विषय में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट एरिया में आप लिख दें, तो हम जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएंगे और नोट्स बनाने की तैयारी शुरू करें। अगर आप बनाते ही हैं तो बहुत शानदार बात है, और अगर अभी नहीं शुरू किया है तो प्लीज़ शुरू कीजिए ताकि आप भी अच्छे से क्रमवार तरीके से नोट्स बना सकें, आप किसी और को भी आराम से जानकारी दे सकें, आप कंफ्यूज्ड ना रहें कभी भी, और बहुत जल्दी आप भी उस मुकाम पर पहुँचे जो आपने देखने का सपना देखा है और आपको पूरा करना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलूंगी मैं आपसे यही मिशन JPSC के चैनल पर। तब तक आप पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय